श्री शिवाय नमस्तु। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूं। तुलसी का दल। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। गौमाता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उतने से मन को आनंद की अनुभूति हो। आज भी कर देख लेना और पत्र लिखकर भेज देना, 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई। किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। केवल एक कार्तिक का महीना, एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है? बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कई लोगों की आदत रहती है, जो दिया भगवान के सामने जलाया गया है उसी दिए को ले जाकर लोग तुलसी में रख देते हैं, भगवान को घुमाकर। गलत है। अखंड सौभाग्य पाने वाली नारियां, अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान के सामने जला हुआ दिया ले जाकर तुलसी के क्यारे में नहीं रखती। तुलसी के क्यारे के पास शालिग्राम जी का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेकर अपनी कामना कर दीप प्रज्वलन करें और उस दिए को तुलसी के क्यारे में रखें तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। अखंड सौभाग्य। कई माताओं की आदत हमने देखी है, हाँ, 2 पर्व या कोई घर में पूजन हो रही हो विशेष, जिसमें ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण के मुखाग्रविंद से श्लोक बोले गए हो, मंत्र उच्चारण किया गया हो, या कोई विशेष पर्व है, उस दिन सारे देवताओं के लिए आपने दीप लगाया है, उसमें से दीप ले जाके आप तुलसी में रख सकते। ब्राह्मणों ने पूजन कराया, उस दिन आप दीप ले जाकर, पर रोज प्रतिदिन मंदिर का दिया उठाकर आप वही दिया भगवान को लगा दिया, वही दिया तुलसी जी में रख दिया, वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता का भाव नहीं व्यक्त करेगा। आपको दीप बदलना। की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। बेलपत्री जमकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति एक दीपक इस स्थान पे प्रज्वलित कर देता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दर्शकों, कार्तिक महीने का बड़ा विशेष महत्व होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। दर्शकों, कार्तिक महीने में जो भी व्यक्ति दीप दान करता है उसकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी विश होगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। क्योंकि दर्शकों, कार्तिक महीना जो पूरा महीना होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में जो भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास होता है। तो आप एक बार इस विशेष और चमत्कारी उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। 5 स्थानों पे आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि 5 स्थान नहीं बन पा रहा है तो मात्र एक स्थान पर भी यदि आप दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दीप प्रज्वलित करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह दीपक आप लक्ष्मी के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो आपको गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का दीपक लगाना है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दर्शकों, जैसे आप रोजाना आपके आसपास कोई आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या दर्शकों तुलसी का वृक्ष हो तो आप वहां पे दीपदान जरूर करिएगा। यदि ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है, आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। ऐसे में पूजनीय पंडित जी कहते हैं जब आपको पीपल का वृक्ष ना मिले, आंवले का वृक्ष ना मिले तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं रोजाना प्रदोष काल में। यदि रोजाना प्रदोष काल में जैसे आप जॉब पे जाते हैं, आ नहीं सकते, तो किसी कारणवश जैसे हो जाता है घर में कोई नहीं है तो दीप किस तरह से प्रज्वलित करें, तो सुबह के वक्त आप दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा और अपने घर के मुख्य द्वार पे थोड़ा सा आप पानी छिड़क दीजिएगा। यदि आप संभव हो तो दीप जरूर प्रज्वलित करिएगा प्रदोष काल में। नहीं तो दर्शकों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी नहीं प्रज्वलित कर सकते तो आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो तुलसी के पौधे के समक्ष आप प्रदोष काल में रोज एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। दर्शकों, कार्तिक महीने में पूरे 1 महीने तुलसी के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे में यदि जो भी व्यक्ति पूरे 1 महीने आंवले के वृक्ष की पूजा कर लेता है तो भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में जैसे कोई दोष हो, आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुंडली की जो भी आपको जानकारियां दी जाएंगी 100% सही दिया जाएगा। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उसका निदान भी आपको बता दिया जाएगा। मंत्र जाप करके, उपाय करके आप उस ग्रह को, जो भी आपके कुंडली में दोष होगा, आप उसे दूर भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर बात भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव।